Assalamu alaikum everyone. Welcome to the channel. In today's video, we will discuss the picture of Dorian Gray with respect to the aesthetic movement. Okay, ये जो हमारा नॉवेल है द पिक्चर ऑफ द डोरियन ग्रे बाय ऑस्कर वाइल्ड, इसका जो बैकग्राउंड है उसके बैकग्राउंड में एस्थेटिक मूवमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। ठीक है, जब तक हमें एस्थेटिक मूवमेंट की समझ नहीं आएगी, हमें आर्ट फॉर आर्ट सेक की समझ नहीं आएगी, तो हम अपने इस नॉवेल का बैकग्राउंड, इस नॉवेल को जब हम रीड करेंगे तो हम कुछ एलिमेंट्स को, इनफैक्ट आधे से ज्यादा एलिमेंट्स को हम अंडरस्टूड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस नॉवेल का बैकग्राउंड समझने के लिए हमें सबसे पहले एस्थेटिक मूवमेंट को समझना चाहिए। ओके, ये नॉवेल से पहले की बातें हैं। नॉवेल स्टार्ट करने से पहले हमें ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए। अच्छा, ये एस्थेटिक मूवमेंट क्या होती है? ये जो हमारी मूवमेंट होती है ये डील करती है विद द नेचर ऑफ आर्ट। ओके, ये जो हमारा आर्ट है इसकी नेचर से ये हमारी एस्थेटिक मूवमेंट ये डील करती है। ओके, मैं कुछ वर्ड्स यहाँ पर हाईलाइट करता हूँ, इनफैक्ट इन सर्कल करता हूँ कुछ वर्ड्स को जो कि बहुत अहम वर्ड्स हैं, जैसे कि आर्ट। ठीक है, तो ये जो हमारी एस्थेटिक मूवमेंट है इट डील्स विद द नेचर ऑफ आर्ट। अब ये आर्ट क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पर समझाऊंगा। इट डील्स विद द नेचर ऑफ ब्यूटी। ओके, इट डील्स विद टेस्ट। इन चीजों को आपने माइंड में रखना है। ये किसके साथ डील करती है? आर्ट के साथ, ब्यूटी के साथ, टेस्ट के साथ, विथ क्रिएशन, जो क्रिएशन है क्रिएशन के साथ। ओके, एंड एप्रिसिएशन। और एंडिंग में क्या होती है फिर? एंडिंग में फिर होती है एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी। एप्रिसिएशन किसकी? जो क्रिएशन बन जाती है, जो एक ब्यूटी बन जाती है, उस चीज की फिर एप्रिसिएशन होती है। ये है एस्थेटिक मूवमेंट। एक शॉर्ट सी एक टर्म में, एक डेफिनेशन में हम एस्थेटिक मूवमेंट को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और ये जो एस्थेटिक मूवमेंट है ये प्रोमोट करती है किस चीज को? स्लोगन ऑफ आर्ट फॉर आर्ट से। आई होप ये आपको विजिबल होगा ये वाली चीज। आर्ट फॉर आर्ट से का जो स्लोगन है ना, जो राइटर्स ने आर्ट फॉर आर्ट से एक स्लोगन दिया था, इसमें क्या होता है कि ये जो हमारा आर्ट है, जो हम क्रिएट करते हैं, जो हमारा लिटरेचर है, ये फॉर द सेक ऑफ आर्ट होना चाहिए। ये हर उस चीज से फ्री होना चाहिए, हर बायसनेस से फ्री होना चाहिए, पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इकोनॉमिकल, इन चीजों से ये फ्री होना चाहिए। आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए लिखो, और आर्ट का काम क्या होता है? टू गिव इंजॉयमेंट, इंस्पिरेशंस। ठीक है, बायसनेस को खत्म कर दो। ये जो आपका तासुब होता है ना, उस चीज वो नहीं होनी चाहिए आर्ट में। आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए होना चाहिए। आर्ट आप पैसे कमाने के लिए भी आर्ट का यूज ना करो, आर्ट का यूज करो सिर्फ आर्ट के लिए, टू प्रमोट आर्ट। ओके, तो इन शॉर्ट ये थी हमारी जो एस्थेटिक मूवमेंट है वो। ओके, तो हमें ये चीजें, ये एलिमेंट्स अपने इस नॉवेल में बखूबी मिलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और ये जो वर्ड्स थे उन्हें हम डिफाइन करते हैं। ओके ओके, अब देखें आर्ट क्या होता है। सबसे पहले हम आर्ट की बात करते हैं। तो आर्ट है जो है वो होता है व्हेन यू पुट ब्यूटी इन अ टेक्निकल शेप। ओके, जब आप ब्यूटी को एक टेक्निकल शेप में पुट करते हैं ना, अपनी टेक्निक के जरिए आप ब्यूटी को किसी भी चीज में पुट कर देते हैं। ठीक है, उस चीज को हम कहते हैं आर्ट, हुनर। जैसे हमारी बिल्डिंग्स होती हैं, हमारी पेंटिंग्स होती हैं, एंड हमारी राइटिंग्स होती हैं, वो क्या होती है? वो ब्यूटी होती है, लेकिन हमने उसे एक टेक्निकल शेप में पुट किया होता है। तो ये चीज क्या होती है? ये है आर्ट। को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम क्या देख सकते हैं? आर्ट क्या है? आर्ट एक स्किल्ड अप्रोच है। ठीक है, जिस बंदे के पास स्किल होता है वही बंदा फिर क्या कर सकता है? वही आर्ट कर सकता है। स्किल्ड अप्रोच टुवर्ड द ब्यूटी ऑफ लाइफ। जो ब्यूटी है हमारी लाइफ की, उसकी तरफ जो स्किल्ड अप्रोच है, जो हमारा हुनर है, जो हमारी स्किल्स हैं, जब हम उन्हें यूज करते हैं तो वो फिर क्या बनता है? फिर वो बन जाता है आर्ट। ओके, अब ब्यूटी क्या है? दूसरे नंबर पर हम ब्यूटी को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। ब्यूटी वो ऑब्जेक्ट है जो क्या करता है? एलिवेट करता है हमें। ओके, एलिवेटस, एलिवेटस फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज। हम ऑर्डिनरी स्टेज में होते हैं, अपनी डेली लाइफ के स्टेज में होते हैं, लेकिन हम किसी आर्ट को पढ़ते हैं, वो हमें इंस्पायर कर देता है। ठीक है, फिर हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेज में चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई रोमांटिक पोएट्री या फिर कोई सैड पोएट्री जब हम उसे पढ़ते हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है,
हमारे इमोशंस हाई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो फिर हम यहाँ एक्साइटेड हो जाते हैं, तो या फिर हम थोड़े इमोशनल हो जाते हैं। अगर हमने कोई सैड पोएट्री पढ़ ली तो हमारी आंखों से में आंसू भी आ जाते हैं। तो ये उस पोएट्री की ब्यूटी होती है, जो आपकी इनर फीलिंग्स को एलिवेट कर देती है। ठीक है। तीसरे नंबर पर टेस्ट। टेस्ट क्या होता है? इंस्पायर्ड होना उस चीज से। ठीक है। अब हमें किसी चीज में से टेस्ट आएगा, इंस्पिरेशन मिलेगी, तभी तो हम उस चीज के क्लोज जाएंगे। ओके। नंबर 4 क्या है? क्रिएशन। जैसे हमने उस डेफिनेशन में देखा, ये उस डेफिनेशन की जो की टर्म्स थी उनको थोड़ा सा आगे और डिफाइन किया हुआ है। ओके। ओके, क्रिएशन क्या होता है? डिस्कवरिंग इनर सेंस। ठीक है। जो किसी भी चीज का इनर सेंस होता है ना, किसी भी चीज को हम डाइसेक्ट कर देते हैं पार्ट्स में। ठीक है। पार्ट्स में डाइसेक्ट करने के बाद हम हर पार्ट को अलग अलग उसका सेंस लेते हैं। तो किसी भी चीज का इनर सेंस देखो, क्रिएशन ऑफ आर्ट जो हमने पीछे वर्ड पढ़ा था, अब क्रिएशन क्रिएट तो हम कर नहीं सकते ना, चीजें तो गॉड ने क्रिएट कर दी। हम डिस्कवर कर सकते हैं उनको, उनके अंदर ओके। तो जो हमारी ब्यूटी होती है, हम अपनी ब्यूटी को हम 3 स्टेजेस में इन करते हैं। ठीक है। उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। ब्यूटी के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले होती है फैसिनेशन, दूसरे नंबर पर अप्रेजल होता है, और थर्ड नंबर पर इमोशंस होते हैं। ओके। जो फैसिनेशन होती है, हम अगर कोई सी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते हैं तो हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती है। ठीक है। दूसरे नंबर पर अप्रेजल होता है, उसे अप्रेज करना, उसकी जो तारीफ है, उसका गुड एंड बैड जो उसकी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को एवेल्युएट करना, देखना। ठीक है। फिर थर्ड नंबर पर इमोशन आ जाता है। अगर वो ब्यूटी हमें एक्सेप्ट करती है और हमें मिल जाती है तो हमारा इमोशन हैप्पी होता है। अगर वो हमें रिजेक्ट कर देती है तो हमारा इमोशन सैड होता है। मीन्स आखिर में या तो लव होता है या फिर हेट होता है। तो ये ब्यूटी के 3 स्टेजेस हैं जो मैंने शॉर्ट से आपके साथ डिफाइन किए हुए हैं। ओके। तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर अदर रेस्ट ऑफ द क्रिटिकल टॉपिक्स। ओके। तो ये हमारे बैकग्राउंड है नॉवेल का, लेकिन हम इसे इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम इसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, काइंडली लेफ्ट इन the comment box, we will reply you there, and subscribe to the channel, press the bell icon, because we are going to share our all the critical topics on the same channel. Thank you.